अभ्यास, अभिलाष और जिंदगी का आभास, ये तीनों का मिश्रण है अभिलाष थपलियाल। बहुत ही भारी शब्दों से मैं उनका वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं तो अभिलाष को बहुत सालों से जानती हूँ, बट लोगों ने अभिलाष को अलग अलग रोल्स में जाना है। जैसे कुछ लोगों ने उन्हें रेडियो पे सुना होगा, देन मफलर मैन के तौर पे पॉलिटिक्स पे कमेंट करते हुए सुना होगा, फिर जेडी साहब के तौर पे हंसाता हुआ सुना है, और जब एसके सर के तौर पे देखा तो आई थिंक मैक्सिमम ऑफ द जनता लव्ड हिम, एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन अभिलाष थपलियाल रीच्ड एवरीबॉडीज होम, एंड मतलब सबको पता चल गया कि वो कौन है भाई। और ऐसा क्या था एसके सर के रोल में जिससे लोगों का इतना मनोरंजन हुआ कि लोगों ने सोचा कि यार ये बंदा कुछ इंटरेस्टिंग है, और उनकी एक्टिंग स्किल्स देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा है एसके सर और अभिलाष के बीच में कि दोनों कुछ ना कुछ मेल खाते हैं। सो लेट मी वेलकम अभिलाष थपलियाल और मनोरंजन। हाय अभिलाष। क्या ये मनोरंजन क्यों है इस शो का नाम, मुझे ये बता पहले तू। देखो, मन का मंजन करने का एक प्रयास है। सो यू नो मी, आई एम अ वर्ड प्लेयर। मैं बहुत समझ गया, जब अभिलाष, अभ्यास और आवाज किया था तो मैं बोला था अब्बास। तो मुझे लग ही रहा था आप मेरा इसमें थोड़ा सा टांग खींचने वाले हो, एंड मैंने कभी अभिलाष को अभिलाष नहीं बोला, हमने हमेशा भैजी और भूली बात करते हैं, बिकॉज हम दोनों थपलियाल हैं और हम दोनों एकदम मतलब हमें रेडियो ने अडॉप्ट एज अ भाई बहन ही करा था, तो हमारी भाषा, हम एक्चुअली हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, थपलियाल बस सरनेम है हमारा, ना हमें पता है कि एक दूसरे का गाँव कहाँ पर है, रिलेटिव्स कौन है, क्या है, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, सरनेम सेम है। और एक और आकांक्षा थपलियाल थी जिसके साथ मैं हमेशा इसको कंफ्यूज करता रहा, क्योंकि एक और आकांक्षा थपलियाल है जो रेडियो में थी, अब वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ है। बट हाँ, ये सरनेम वैसे भी शेरों से कम हम ही लोग बाकी है, मुझे लगता है। मुझे भी यही लग रहा है। तो देखो इतना एक्सक्लूसिव क्लैन है हमारा, और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो अब हमें लेगेसी मेंटेन करके रखनी है। और आपने तो एकदम से, जैसे वो होता है ना, मारियो ने वो बड़ा मशरूम खा के आगे पहुंच चुका है, तो आपने बड़ा मशरूम आपको मिल गया है, मेरा मशरूम अभी पता नहीं कहाँ है, खोया हुआ। तो बड़ा मशरूम आएंगे, सबके मशरूम आएंगे। बस आभास और अभ्यास करते रहना है, इस चीज का आभास रखना है कि कुछ होगा और अभ्यास करते रहना। यस, अभ्यास द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी is leads to perfection। मैंने भी एक बचपन में एक वो पढ़ते थे ना हम लोग की, क्या करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यस, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। इतनी गहरी बातें करता हूँ, बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही गहरी बात है। मतलब तो मैं भैजी ही बोलूंगी, ठीक है? राइट। अभिलाष साउंड्स टू मतलब सौतेला टाइप फॉर मी, अजीब सा। या सो हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट जोक्स और हम लोग एक दूसरे के पोस्ट में घटिया घटिया कमेंट्स करते हैं, वर्ड प्लेस करते हैं, सो देयर इज अ पार्ट ऑफ बोथ ऑफ अस आई थिंक जो काफी मोटिवेशन और उसकी बातें भी करता है। स्पेशली मैंने देखा एसके सर के रोल के बाद तो अभिलाष फुल ऑन हर जगह, मतलब इतनी अमेजिंग बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना भाई मनोरंजन में उनको बुलाया जाए, और मेरे लिसनर्स जो हैं उनको भी बताया जाए कि भैया कैसे, मतलब क्या कर रहे हो, और कैसे एसके सर की जर्नी आपके लिए भी एक बहुत ही बड़ा एक चेंज था लाइफ में। हाउ इट केम टू योर लाइफ एंड हाउ इट चेंज्ड योर लाइफ एंड हाउ सिमिलर इट वाज विद योर लाइफ। आई वांट टू नो अबाउट दैट। यार सिमिलर को तो अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो इनोसेंस एसके की है वो तेरी इनोसेंस है। जो लोग मुझे जानते हैं वो बोलते हैं कि एवरी टाइम यू स्माइल, वो जो तेरी आंखें बिल्कुल चमक जाती हैं, वो एक्चुअल लाइफ से, तो जो मेरे को जानते हैं वही समझ सकते हैं वो चीज़। मुझे भी नहीं ऐसा लगता है, मुझे भी लग रहा था कि वो अलग है, बट वो बोलते थे नहीं वो सेम चीज़ है, विच आई फील व्हेन आई एम हैप्पी, विच आई फील व्हेन आई एम सैड। तो आई एम श्योर कि कैरेक्टर्स आपका एक्सटेंशन तो होते ही हैं, जो चीज़ें आप महसूस करते हैं वो आप कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं एज अ परफॉर्मर, तो वो तो रहा ही है 100%। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हुआ कैसे, टीवीएफ के साथ तो काम करना ही था। वो वैसी कहानियां कहते हैं जो देश की कहानी है, जो दिल से कही जाने वाली कहानी है, तो उनके साथ एसोसिएशन तो एक मेरे को करना ही था। तो अर्नब को मैंने बहुत टाइम पहले कहा था कि मुझे अगर कुछ होगा तो प्लीज बताइएगा आप, एंड देन दिस केम अलोंग एंड ही वाज लाइक कि तू ऑडिशन करेगा। मैंने कहा अरे बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो 2-3 राउंड से ऑडिशन के बातें हुई, और जो हमारा डायरेक्टर है वो भी भैजी है, पहाड़ी है, पता है मुझे। पहली बार मिला तो बहुत सही उससे वो पहाड़ों का कनेक्शन बन गया।
तो वहां से बातचीत वगैरह शुरू हुई, ऑडिशन हुआ, ऑडिशन उन लोगों को, पूरी टीम को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा यू आर आर एसके। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा, मैं बिल्कुल भी एसके नहीं इन रियल लाइफ। मतलब वो बिल्कुल उलट कैरेक्टर है, बहुत ही सिंपल सादा लड़का है, अनलाइक मी। एनर्जी उसकी थोड़ी कंट्रोल में रहती है, बड़ा प्यारा बच्चा है, मैं वैसा नहीं हूँ। तो वो प्ले करने के लिए कुछ चीजें थी जिनको अनलर्न करना था और कुछ चीजें थी जिनको लर्न करना था। चीजों को, मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं अपनी चीजों को बहुत ही, गुस्से को, प्यार को, इम्पल्सिव हूँ, मैं बहुत क्लियरली दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, जता देता हूँ। एसके ऐसा नहीं करता है। तो वो एक लर्निंग, वो एक चीज सीखनी थी कि ये कैसे करना है, कैसे किया जाए इस चीज को। बाकी जुबान पर थोड़ा थोड़ा काम किया, और हमारे लिए चैलेंज ये था कि हमें रियल कैरेक्टर क्रिएट करना है। हमें वो जो हम फर्जी कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं ना, बिहार से आए हुए एक कुछ स्टीरियोटाइप्स है जो हम लोग हर बिहार के स्टूडेंट में दिखा रहे होते हैं, उससे अलग करना था, असल बिहार का स्टूडेंट क्रिएट करना था। तो और उसमें 2 टाइमलाइंस है फिर, तो उसकी फिजिकलिटी चेंज होती है जब वो स्टूडेंट है और जब वो पढ़ा रहा होता है, जब वो टीचर बन जाता है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो वो सारे चैलेंजेस थे जिनको हमें देखना था। बट आई थिंक बिकॉज द टीम हैड सो मच कन्विक्शन एंड विश्वास ऑन माय आभास कि उन्हें लगा कि यार कर लेंगे, और फिर बस हो गया यार। वही कहूंगा मैं। बहुत ही सही। मतलब ये तो एसके की जर्नी आपने हमें बताई। और वैसे तो डायरेक्टर पता है वो मेरे सेक्टर के ही है, मेरे घर के पास ही रहते थे। बुला उसको जाके बाहर, दरवाजा खटखटा उसके। मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है, मतलब सब नोन लोग आ रहे हैं, अच्छा लगता है मतलब ये देखकर ना कि आपके आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है मुझको तो ऑनेस्टली। मतलब लोग मुझे कहते हैं तुझे नहीं लगता कि तुम भी कर रही उतना है? मतलब क्या फायदा है यार, क्या फर्क पड़ता है? मतलब आई नो दैट आई कैन रीच बिकॉज पीपल अराउंड मी हैव रीच्ड। आई कैन, वो एक कंसिस्टेंसी, आई हैव टू जस्ट शो दैट कंसिस्टेंसी एंड माय पैशन, आई हैव टू स्टिक टू माय पैशन। बट आकांक्षा, उससे भी बड़ी चीज मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये कंपैरिजन मेंटालिटी से बहुत जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। व्हेन वी आर सेइंग कि उसने ये कर लिया और हमने क्यों नहीं किया। हर एक इंडिविजुअल की जर्नी अलग है। कोई वो सक्सेस 20-21 साल में पा जाता है, किसी की पहली फिल्म ही 18 साल में हिट हो जाती है और उसके बाद उसका करियर 5 साल में खत्म हो जाता है। कुछ लोगों की जर्नी 30 में शुरू होती है और वो जर्नी फिर 20 साल चलती है। बमन ईरानी क्लासिक एग्जांपल है, बहुत लेट स्टार्ट हुआ किया, लेकिन अभी भी देखो आप तोड़ रहे हैं बिल्कुल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितना लेट शुरू हुई उनकी जर्नी। इरफान सर को बहुत लेट उनके तरह के रोल्स मिलना शुरू हुए। तो बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं जिनको, और आपकी जर्नी है यार। आप दूसरे की, और क्या प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दूसरे के सक्सेस तो चाहते हैं, दूसरे के फेलियर नहीं चाहते। अगर किसी का करियर 18 में शुरू हुआ तो हमें 18 में शुरू तो करना है, लेकिन उसका 22 में खत्म हो गया तो हमें 22 में खत्म नहीं करना है। हमें करियर चाहिए 20 साल का। तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ। हर एक की एक इंडिविजुअल जर्नी है, हर एक की का एक एक प्रोसेस है, जो एक्सपीरियंसेस हैं जो वो लाइफ में ले रहा होता है, और वो सब काम करते हैं इवेंचुअली। आई थिंक ये आपने बहुत ही बड़ी बात बोली, बिकॉज दिस इज समथिंग विच पीपल डोंट यूजुअली टॉक अबाउट। या ऑफ कोर्स कंपैरिजन मेंटालिटी, शर्मा जी का बेटा वाली मेंटालिटी हैज ऑलवेज बीन देयर, एंड मतलब इट हैज बीन हॉन्टिंग अस सिंस वी वर किड्स। और उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सक्सेस और फेलियर से टैग कर रहे हैं हर एक चीज को, हम लोग एक्सपीरियंस से टैग नहीं कर रहे हैं। एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस यार। मतलब सक्सेस और फेलियर तो हम लोगों ने ऐसा, और एक तो हम मिडिल क्लास वालों के दिमाग में इतना भर दिया गया है ना, सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, वो जो कंपार्टमेंट्स बना दिए गए कि ये फेलियर है, ये सक्सेस है, वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है यार। आई थिंक उससे ही बाहर निकलना पड़ेगा। एक दूसरे से बेटर प्रूव करने की कोशिश हर वक्त, हर चीज में, उसकी जरूरत है नहीं। हो सकता है कि तुम म्यूजिक में बहुत अच्छे हो और मैं म्यूजिक में बिल्कुल खराब हूँ, और मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमाल हूँ। वो एक्सेप्टेंस कि आप एक चीज में खराब भी हो सकते हो, और खराब भी नहीं है वो एक्चुअली। ये हो सकता है कि कोई और, किसी और की वो ट्रिप है, आपकी वो ट्रिप नहीं है। वो एक्सेप्टेंस भी बड़ी बड़ी मुश्किल है यार। हम मिडिल क्लास फैमिलीज में बड़ी भसड़ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी मतलब रखती हूँ ताल्लुक। तो मुझे भी ये लगता है कि एक ऐसी चीज है जो मैंने खुद सीखी, इवन व्हेन आई वाज डूइंग योगा एंड ऑल, एक चीज बहुत क्लियरली मुझे समझ में आ गई कि यार लाइफ का जो पर्पस है ना, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बिकॉज समटाइम्स वी थिंक दैट दिस इज माई पर्पस एंड आई हैव टू सक्सीड। क्योंकि मैंने 2 साल योगा टीच करा है, आपको भी पता है कि आई वाज इनटू योगा टीचिंग एंड एवरीथिंग। देन आई रियलाइज दैट इट इज माई पर्पस बट इट इज नॉट माई प्रोफेशन। आई कांट डू इट लाइक अ प्रोफेशन।
I can be a good person who can help people out with yoga, but I don't want to do it as a profession. I don't want to earn money from it. Writing came naturally to me. So मैंने भी आपको देखा है, मतलब I remember जब आप बॉम्बे के लिए निकल रहे थे तो एक बारी हमारी मुलाकात निरोलाज में हुई थी। याद है? राइट तो तेरे ऑफिस के पास में। यस, आपने ये बोला था कि मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, बट कुछ करूंगा, वहाँ यहाँ रहूंगा तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे वो मेंटालिटी मुझे नहीं मिल पा रही है उस तरीके की ना। तो मुंबई जाके आई सॉ दैट यू नो हाउ लाइक कितने अलग तरीके की चीजें आप करने लग गए। अपार्ट फ्रॉम रेडियो, ऑल दीज कैरेक्टर्स विच यू स्टार्टेड यू नो इनएक्टिंग ऑन डिजिटल, लाइक वो मफलर मैन, जेडी साहब, मतलब इतने एपिक थे। मतलब मैं तो वही फॉलो करती आ रही हूँ। मतलब एसके सर तो मतलब बहुत ही बात की बात है। मतलब मैं तो कब से ही, मतलब वी हैव बीन ऑफ कोर्स फ्रेंड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टा, तो पता चलता रहता है कि क्या क्या हो रहा है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने आपकी जर्नी देखी है। मुझे आपकी एसके की सक्सेस से इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं, मुझे ये था कि यार वहां तक पहुंचे, इसके आगे और भी मजा आने वाला है। तो मैं बस यही आपसे आपको मतलब ऑल द बेस्ट कहती हूँ कि आगे जो भी होगा, मतलब मैं देख रही हूँ उस जर्नी को, ठीक है, मैं आपके फाइनल डेस्टिनेशन को नहीं देख रही हूँ। मुझे पता है, मुझे मजा आ रहा है देखने में कि कहानी अच्छी चल रही है। पर डेस्टिनेशन तो पता भी नहीं है एक्चुअली, किसी को भी नहीं पता है। वो तो हम अपने दिमाग में बस बना के बैठे हुए हैं कि डेस्टिनेशन ये, किसी को नहीं पता है कि डेस्टिनेशन क्या है। आई थिंक नोबडी वांट्स टू रीच आल्सो टू द डेस्टिनेशन, बिकॉज सेटल होना इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। मतलब क्या है सेटलमेंट, मतलब व्हाट इज इट, लाइक लोगों को लगता है ठीक है 4 शोज लिख लिए, अब बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, बट भूख जो होती है ना एक पैशनेट पर्सन की, वो कभी खत्म नहीं होती। नहीं, बट मुझे लगता है वो भी ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ही इज हैप्पी विद दैट, एक सरकारी नौकरी में अगर किसी को खुशी है तो वो भी सही है। मतलब अगेन वी आर सेइंग द सेम थिंग। हम पहले कह रहे हैं कि लोग कंपेयर ना करें, और फिर हम लोग ये भी कह रहे हैं कि हम डिफाइन करेंगे पैशन क्या है। हम डिफाइन करेंगे कि यू नो डेफिनेटली। तो ये बात भी सही है क्योंकि जब मैंने भी रेडियो में अपनी जॉब छोड़ी थी तो मुझे भी सबने ताना कसा था कि भाई क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी, इतना अच्छा करियर है, तुम्हारी तो प्रमोशन होने वाला है, तुम छोड़ रहे हो। फिर मैंने बोला कि क्या पता, मे बी आई विल फाइंड पीस इन यू नो नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक यू नो व्हाट आई वाज डूइंग कन्वेंशनली इतने सालों से। When I did that ना, जब वो फेज आया 2 साल का जो सबैटिकल था और मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी और मैं योगा सिखा रही थी, I was doing something all together. It was wonderful. I learned a hell lot of you know things. में एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया। मुझे ऐसा लगा कि अच्छा हुआ वो कॉग इन द व्हील वाला फीलिंग कभी कभार होता है कि आपको वो जो सर्कल में आप घुसे हुए उससे निकल के थोड़ा दूसरी चीजें देखोगे तो लगता है कि यार कुछ और भी आप कर सकते हो। तो ये बात मतलब एक जो मुझे लगी थी, जो एस्पिरेंट्स में एक चीज जो मुझे लगा कि एक थोड़ा सा ओपन एंडेड छोड़ दी गई थी कि क्या प्लान बी होना चाहिए, लाइक प्लान ए प्लान बी, जो वो था वो चीज मुझे बहुत इफेक्ट करी कि हाँ यार ये क्वेश्चन जो है ना प्लान बी वाला। सो हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट प्लान बी होना चाहिए, या आपकी तरफ से आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे ये जानना है। यार मैं तो प्लान बी पे ही काम कर रहा हूँ। मैं अभी तक जो कुछ भी अच्छा काम कर पाया हूँ, चाहे वो MTV के साथ जो मैंने किया, या क्विंट के साथ जो मैं करता हूँ, या अब जो एस्पिरेंट्स में हुआ है, या फिल्म में जो कर पाया हूँ, जो भी प्रोजेक्ट चूज किए वो ठीक ठाक प्रोजेक्ट चूज किए, वो उसी वजह से क्योंकि मेरा प्लान बी काम कर रहा है, मेरा रेडियो काम कर रहा है। तो मैं तो प्लान बी पर बहुत विश्वास करता हूँ। और इनफैक्ट मेरी तो सब कुछ प्लान बी चल रहा है। मेरा तो प्लान ए फौज में जाने का था जो कभी हुआ नहीं, तो मैं तो प्लान बी पे ही चल रहा हूँ। बट हाँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपके पास एक बैकअप रहता है तो है ना, दिमाग में शांति रहती है। मैं अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल कॉल। हो सकता है लोगों को लगता हो कोई प्लान नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, वी शुड जस्ट गो फॉर इट, दैट इज आल्सो परफेक्टली फाइन। बट आई एम सेइंग मेरे लिए, मेरी जर्नी में प्लान बी ने बड़ा सपोर्ट किया है। प्लान बी ने वो कॉन्फिडेंस दिया है कि मुझे खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी और कहीं रहने की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आप फिर जो भी आप करना चाहते हो, हम सबके साथ वही ना, हम एक नौकरी कर रहे होते हैं और नौकरी के बियॉन्ड हम कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा स्ट्रगल भी वही था कि इस नौकरी के बियॉन्ड मुझे कुछ करना था, जो थैंकफुली बड़ा इजीली हो गया। और मेरा प्लान भी बड़ा कमाल का है यार। रेडियो इट्स सच ए ब्यूटीफुल मीडियम, तो उसकी अपनी ब्यूटी है। उसकी वजह से आप बहुत सारे अच्छे लोगों से मिल रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म मुझे रेडियो की वजह से मिली, तो मेरा प्लान भी बड़ा प्यारा प्लान भी है। तो अगर ऐसा प्लान भी किसी के पास हो तो मुझे तो नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए, इट विल बी लॉजिकल। क्योंकि कई बार हम लोग पैशन में आके हमें लगता है कि सैक्रिफाइस सबसे बड़ी चीज, सैक्रिफाइस एक्चुअली सबसे बड़ी चीज है नहीं। आप कई चीजों को साथ में लेकर चल सकते हो। हमेशा हर एक चीज पकड़ने के लिए दूसरी चीज को छोड़ने की जरूरत होती नहीं है। तो वो बैलेंस जो है फैमिली,
और अपना प्रोफेशन के बीच में, वो जरूरी है। पूरी तरह से फैमिली में चले जाएंगे तो भी दुखी रहेंगे कि यार प्रोफेशनली कुछ नहीं कर पाए, अच्छा सिर्फ प्रोफेशन में घुसे रहे तो ये भी दुख रहेगा यार, फैमिली को टाइम नहीं दे पाए 5 साल 4 साल के बाद। तो दोनों को बैलेंस, तभी बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस है, समझ में आता है वो कि कितना जरूरी है। दैट्स इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इवन आई हैव विटनेस बीइंग अ वुमन कि यू नो कि शादी के बाद कैसे करना होता है, शादी से पहले क्या चीजें थी, यू नो। एंड जब कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हम सुनते थे बड़े लोगों से, अब समझ में आ रहा है ओ भाई अब हम बड़े हो गए ओ हम ऐसी बातें कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। एंड यस, मैं हमेशा ये बहुत मतलब अगेन वर्ड प्ले करती हूँ कि पैसों और पैशन जो दो चीजें हैं, लिखने में ज्यादा वर्ड प्ले लगता है, बोलने में नहीं लग रहा, बट एक चीज पैशन के लिए करो, एक चीज पैसों के लिए करो। और जो इकिगाई प्रिंसिपल है ना कि व्हाट यू वांट, व्हाट विल गिव यू मनी, एंड व्हाट इज द थिंग व्हिच यू कैन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, व्हाट द वर्ल्ड वांट्स, उसके बीच का जो आपको अगर आप बिंदु मिल गया आपको कि इस तीनों चीजों के बीच में एक बिंदु कोई फिट होता है, तो वो बिंदु आपको ढूंढना है। सो दैट इज द एम ऑफ life, and it is such a wonderful thing when I read about it. And when you are saying कि you know plan B, तो कहीं ना कहीं से plan B is also a part of it, you know, एक सर्कल का पार्ट है plan B। plan C भी है जो मतलब आप बोलते हो कि यार चैरिटी करो या ऐसा क्या चीज करो जिससे समाज में कुछ चेंजेस आए। तो आपके रोल के जैसे आप जो रोल आपने SK सर का किया, या आप मफलर मैन बन के कुछ तुकबंदी या इस तरीके की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं से समाज में वो कोई डिफरेंस आता है। So that is also a part of, you know, giving it to the world. The world needs to know about some stuff through funny things which you do, through inspirational characters like SK. तो ये सारी चीजें भी आई थिंक कहीं ना कहीं से एक एक्टर जो है वो कितना कुछ कर सकता है, कितने रोल्स प्ले कर सकता है। एंड आई थिंक यू आर डूइंग फैंटास्टिक अभिलाष। एंड मुझे तो पर्सनली बहुत मोटिवेटेड फील होता है जब भी मैं देखती हूँ कि आप कुछ अच्छा करते हो, तो एकदम से गुड वाइब्स आती है अंदर से, ऐसे पहुंच जाती हो तो पता नहीं बट हाँ मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आप आगे बढ़ो और इसी तरीके से आप आगे बढ़ो और लोगों का मनोरंजन करते रहो, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच यार, कामना मनोरंजन शो बड़ा मस्त है, नाम में फील आ गई। अरे फील आ गई, चलो। So it's a platform to share your views about life, to make people inspire, like motivated. So thank you so much Abhilash for giving us the time, and all the best to you and keep motivating. यूजुअली मुझे लोग बोलते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सिर्फ मैं बोल रहा होता हूँ, आज वो गलत हो गया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। भाई दो पावर, वो महाभारत के वो तीर आते हैं ना, दोनों एक ही पावर वाले, वो तीर दोनों तेरी तरफ से आ रहे थे, मेरी तरफ से कोई तीर नहीं था, मैं सिर्फ धनुष पकड़ा हुआ था खाली। ना अभी देखना मैं अपना ये जो इतनी बकवास करी है ना वो कट जाएगी आधे से ज्यादा। अरे नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना, बहुत सही कन्वर्सेशन है, बहुत सही, मतलब इट हैज टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। यस टू वे। अब आपने ये साबित कर दिया कि टू वे नहीं थी चलो थैंक यू सो मच यार।